हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूजाज मैथ। दिस इज़ पूजा। आज हम करने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन इंट्रोडक्शन। थोड़ा बहुत करेंगे आज, जितना हो पाएगा। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, सबसे पहले रिलेशन से पहले आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट पता होनी चाहिए कि क्या होती है। कार्टेशियन प्रोडक्ट, देखो प्रोडक्ट से पता चल रहा है कि हम किसी चीज़ की ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन वो सिंपल वाली मल्टीप्लाई नहीं करनी जो हम उसमें करते थे, ठीक है, मैथ में वैसे। ठीक है, थोड़ा अलग है। इसमें क्या है, हमारे पास दो सेट होने चाहिए। अब प्रोडक्ट के लिए हमारे पास दो चीज़ें तो होनी चाहिए ना। पहले टू नंबर्स होते थे या कुछ भी हो सकते थे, लेकिन यहाँ पे टू सेट्स है। आगे सेट्स के अंदर एलिमेंट्स हैं। ठीक है, सो वी हैव टू सेट्स ए एंड बी। ए हैज़ एलिमेंट 1 2 3 एंड बी हैज़ एलिमेंट ए एंड बी। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगी, देखो ये प्रोडक्ट का साइन होता है। ठीक है, तो क्या होती है कि जो ए के एलिमेंट है ना, 1 बाय 1 उसकी बी के एलिमेंट्स के साथ क्या करनी है, प्रोडक्ट होती है। मतलब ऑर्डर पेयर में होता है। ठीक है, जैसे पहले 1 का ए के साथ ऑर्डर पेयर बनेगा, फिर 1 का बी के साथ। जितने भी इसमें एलिमेंट है उनके साथ साथ बनता जाएगा ए के हर एलिमेंट का। सिमिलरली फिर 2 का आएगा ए के साथ ऑर्डर पेयर, एंड देन 2 का बी के साथ। ठीक है, इसी तरह 3 का ए के साथ एंड 3 का बी के साथ। ठीक है, ये इस तरह से शो होगा हमारे पास। ये देखिए, इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट को, इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी। मतलब इस टाइप से हमारे एलिमेंट बनेंगे, जहाँ पर जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो क्या होगा, ए सेट से, फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा, एंड जो सेकंड एलिमेंट होगा वो सेट बी से बिलोंग करेगा। कुछ भी नेम हो सकता है आगे सेट का, बट यहाँ हमने ए और बी लिया है। अब देखो, जब हमने 1 की ए के साथ प्रोडक्ट की तो ऑर्डर पेयर बना 1 का ए के साथ। ठीक है, फर्स्ट में फर्स्ट का एलिमेंट, सेकंड में सेकंड का एलिमेंट। फिर 1 की बी के साथ की, इसी तरह फिर 2 की ए के साथ की, 2 की बी के साथ की, 3 की ए के साथ की तो ऑर्डर पेयर ये बना, फिर 3 की बी के साथ की ऑर्डर पेयर बना। ठीक है, तो ये हमारा पूरा सेट बन गया। अब आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि 2 सेट्स हैं, एक में एलिमेंट कितने हैं, 3 हैं, और एक में एलिमेंट क्या है, 2 है। मतलब कुछ भी दे सकता है, पी या क्यू दे सकता है। तो हमें फाइंड करना आ सकता है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स निकालो उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट में, या फिर नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। तो वो क्या होता है फॉर्मूला, ये इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी। अब यहाँ जो प्रोडक्ट है ना वो मल्टीप्लाई वाली है। ए में कितने एलिमेंट थे हमारे पास, 3, और बी में कितने एलिमेंट्स थे, 2। 3 2 ज़ा 6, यानी कि 6 एलिमेंट हो गए। ठीक है, और जो ये सेट होता है ऑर्डर पेयर में, इसको क्या बोलेंगे, इस पूरे सेट को डोमेन। ठीक है, और जो इस पूरे सेट को क्या बोलेंगे, कोडोमेन। ठीक है, कोई भी सेट है जिसके एलिमेंट्स को हमें रिलेट करना है या जिसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट जिनमें से उठा के करनी है वो डोमेन है, और जिनके साथ करनी है वो सेट पूरा क्या है, कोडोमेन। अब रिलेशन देखिए, रिलेशन बिल्कुल सेम यही है, बस उसमें क्या होगा, आपको कोई कंडीशन गिवन होगी। देखो, याद करने की ट्रिक क्या है, किसी का किसी के साथ रिलेशन होता है तो कुछ ना कुछ तो रिलेशन होता ही है कि उसका क्या है वो। ठीक है, क्या रिलेशन है। ठीक है, तो इसलिए इसके साथ क्या होगी, कंडीशन होगी रिलेशन में, बाकी एज इट इज़ वही है। और जो देखो ऑर्डर पेयर में जो हमारा ये था, फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, प्री इमेज होगा सेकंड एलिमेंट की, और सेकंड एलिमेंट क्या होगा, इमेज होगा फर्स्ट एलिमेंट की ऑर्डर पेयर में। फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पे ए और बी एलिमेंट है, यहाँ पे जो बी है वो क्या होगा, इमेज ऑफ एलिमेंट ए, और ए को हम कह सकते हैं प्री इमेज ऑफ एलिमेंट बी। हाँ जी, ये डेफिनेशन देखिए, ये मैंने एनसीईआरटी में से ही राइट किया हुआ है सब कुछ। ये आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, कुछ भी उसमें से छोटी छोटी बात पूछ सकता है। ठीक है, और जो मैंने अभी आपके पास वो डायग्राम बनाए थे ना, इस तरह से देखिए, ये वाले, इसको हम बोलते हैं एरो डायग्राम। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी रिलेशन आर इज कॉल्ड एन एरो डायग्राम। ये ऑप्शन में दे देगा कि कौन कौन से डायग्राम है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल गिवन है। ठीक है, पी में ये एलिमेंट है, क्यू में ये एलिमेंट है, बस यहाँ पे बना के दिखा रखा है। ये डोमेन की डेफिनेशन हो गई, ये कोडोमेन की डेफिनेशन होगी। आप यहाँ से कर सकते हो और अपने नोट्स भी रेडी कर सकते हो, ताकि आप आगे आने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है ये, चाहे कितना भी डीप क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, एक होती है रेंज। ठीक है, ये आपको मैं आगे बताऊंगी। ठीक है,
चलो आज इतना ही करते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी नहीं।